आदि शंकराचार्य बुद्धिमत्ता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे और भारत के गौरव भी। बहुत ही छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान का जो स्तर उनमें था, उसने उन्हें मानवता के लिए एक चमचमाता सितारा, प्रकाश बना दिया था। वे जब बालक ही थे, तभी बहुत ही प्रतिभा संपन्न और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अतिमानवीय थी, किसी मनुष्य के लिए असंभव जैसी। 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 साल का होते होते वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे और 12 की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया था। इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर में घूमना शुरू कर दिया था। 32 वर्ष के होते होते आदि शंकराचार्य ने शरीर छोड़ दिया था, पर 12 से 32 की उम्र के उन 20 सालों में उन्होंने भारत के चारों कोनों की कई यात्राएं की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। केरल से बद्रीनाथ जाकर वे वापस आए और सभी दिशाओं में हर जगह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना चलने वाले वे बहुत तेज चलते होंगे और इसी दौरान हजारों पृष्ठों के साहित्य की रचना भी उन्होंने की। तो आइए उनसे जुड़ी एक सुंदर घटना आपको बताती हूँ। आदि शंकराचार्य बहुत तेज चलते थे। उनके साथ जो शिष्य थे, वह बहुत पीछे रह जाते थे। करीब 1 किलोमीटर उनके साथ आने के लिए सभी शिष्यों को दौड़ लगानी पड़ती थी, ताकि वह आदि शंकराचार्य के साथ चल सके। लेकिन वह हर बार पीछे ही रह जाते और साथ आने का संघर्ष करते रहते। कभी कभी तो आदि शंकराचार्य लगातार कई दिनों तक बिना रुके चलते रहते थे। इस कारण सभी शिष्यों को भी लगातार बिना रुके चलना पड़ता था, क्योंकि अगर गुरु रुकते हैं तो ही शिष्य रुकते हैं। अगर गुरु खाते हैं तो शिष्य भी खाते हैं। इस कारण कुछ शिष्य आदि शंकराचार्य से थोड़े नाराज हो जाते और कहते, यह आदमी तो रुकता ही नहीं है। खैर इसी तरह चलता रहा। एक दिन आदि शंकराचार्य एक गांव से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ गांव के लोग ताड़ी पीकर रास्ते पर लेटे हुए थे। कोई खेत में गिरा हुआ था। उस समय सभी लोग नशा करने के लिए ताड़ी पिया करते थे, जो कि तार के पेड़ से निकाला जाता था। उस समय ज्यादातर ताड़ी की दुकान गांव के बाहर ही होते थे। तो एक आदमी ताड़ी पीकर गांव के रास्ते पर लेटा हुआ था। तब आदि शंकराचार्य बोले, हट जाओ रास्ते से। तब वह आदमी ताना मारते हुए आदि शंकराचार्य से बोला, तुम्हें क्या मालूम हम कितने खुश हैं? हम तो परमानंद में हैं। क्या तुम हमारी तरह हो सकते हो? यह सुनकर वहीं पास में जो ताड़ी की दुकान थी, वहां शंकराचार्य गए और ताड़ी का एक पूरा घड़ा, जिसमें पूरी तरह से ताड़ी भरी पड़ी थी, आदि शंकराचार्य वह पी गए हैं और चुपचाप वहां से चले गए, बिना हिले डोले, मानो उन्होंने कुछ पिया ही ना हो। इस घटना को देखकर गांव वाले समझ गए कि इस नशे से बढ़कर भी कोई नशा है, इस आनंद से बढ़कर भी कोई आनंद है। पीछे से आ रहे उनके शिष्य ने जब देखा कि गुरुजी ताड़ी पी रहे हैं, तब आपस में बात करने लगे, अगर गुरुजी ताड़ी पी रहे हैं तो हमें भी पीनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं हम सब भी वही करते हैं। तो अगले गांव में हम सब भी एक एक घड़ा ताड़ी पिएंगे। यह कहकर सभी शिष्य चलते रहे। अगला गांव आया। उस गांव में लोहार रहता था
और वह पिघले हुए लोहे से कुछ बना रहा था। आदि शंकराचार्य उस लोहार के दुकान में गए, पिघला हुआ लोहे का बर्तन उठाया और पी गए और चुपचाप चलते रहे। पीछे आ रहे उनके शिष्य ने यह देखा और चौंक गए। बेशक इस पिघले हुए लोहे को शिष्य नहीं पीना चाहते थे और वह चुपचाप आदि शंकराचार्य के पीछे चलते रहे। इस तरह आदि शंकराचार्य ने अपने पूरे जीवन में सफर के दौरान ही लोगों को ज्ञान दिया। आज भी बहुत सारे लोग आदि शंकराचार्य जी के लिखे हुए किताबें का अध्ययन करते हैं, उनका पाठ करते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आदि शंकराचार्य जी के कुछ विचार जो इस प्रकार हैं। पहला, तीर्थ करने के लिए किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। दूसरा, हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। तीसरा, सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। चौथा, धन, लोगों, संबंधियों और मित्रों या यौवन पर अभिमान मत करो। पलक झपकते ही ये सब समय के साथ छीन लिया जाता है। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और प्राप्त करो। पांचवा, मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। छठा, ग्रंथों को पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त न कर सकें। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।